कहीं खो गया या उसे हमने याद नहीं रखा, तो आज ये नाटक राजा रवि वर्मा को पुनः याद करने का नाटक है। तो आइए देखते हैं राजा रवि वर्मा। अनेक प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के रंग तैयार किए जाते हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी बात, एक कलाकार को अपनी मर्जी का रंग तो स्वयं ही खोजना होगा। उसके लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि चाहिए। हाँ, अंतर्दृष्टि। हमारी आंखें तो केवल देखती है वहां, और जो दिखता है उसे समझती है हमारी अंतर्दृष्टि। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए कुछ कठिन शर्त रखी, यदि तुम इसे मानोगे तो एक दिन महान कलाकार बनोगे। महान कलाकार? पहली शर्त कि तुम अब दीवार पर गोले से लगे दूसरी, पाठशाला में नृत्य करते हुए वेदों का अध्ययन करो, और तीसरी, नृत्यशाला में जो भी पाठ सिखाया जाए उसे परिश्रम पूर्वक तैयार करो। मामा श्री, आपके द्वारा सुझाए गए सारे शर्त मुझे स्वीकार है, और मैं देखना कठिन परिश्रम करूंगा एक सफल चित्रकार बनने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है। किंतु महाराज,
लेकिन महारानी आप समझती क्यों नहीं है? हम इस पर एक बार फिर से विचार विमर्श कर सकते हैं। आपको समझना चाहिए, हमने उन्हें बुलाया है। अतिथि महाराज स्वागत है महारानी। हम इस पर फिर से एक बार विचार विमर्श करना चाहेंगे। स्वागत है राजवर्मा जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं महाराज, महाराज आज आप व्यस्त लग रहे हैं। हम महारानी के साथ किसी विचार विमर्श में लीन हुए। महाराज ये मेरा भांजा रवि वर्मा। रवि वर्मा जी, इन्हें भी चित्रकला में बड़ी रुचि है महाराज। ये चित्रकार है। तो दिखाओ भांजे। अति सुंदर। ये उत्तम चित्रकार है। जी महाराज। राजवर्मा जी, जी महाराज, हम आपसे एकांत में वार्तालाप करना चाहते हैं। कहिए महाराज। हमारी कुल की स्त्रियों को रवि वर्मा पसंद नहीं, कारण है उनका सांवलापन। इसलिए उनका विवाह हमारे कुल में नहीं हो पाया। क्षमा करें, किंतु इसके अतिरिक्त यदि आप कोई भी सहायता चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर करें। इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे। कोई बात नहीं महाराज, जरूरी नहीं मेरा भांजा रवि का विवाह आपके ही कुल में। मेरा भांजा सावला जरूर है, लेकिन कला का बड़ा गुणी है महाराज। आप तो उनके चित्रकला देखेंगे महाराज, आप तो कला के पारखी हैं, चित्रकला की ज्ञाता है। मैं तो बस एक साधारण सा चित्रकार हूँ। मुझे जो कुछ आता था मैंने रवि वर्मा को सिखाया है। बस आपसे यही निवेदन करने आया हूँ महाराज, यदि उसे आपके संरक्षण में योग्य गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो उसकी कला और निखर सकती है महाराज। आप निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। रवि वर्मा को हमारा संरक्षण अवश्य मिलेगा। हमारे यहाँ धर्मशालाएं, राज चित्रकार हैं, बड़े बड़े ग्रंथालय हैं जिनमें चित्रकला से संबंधित अनेकों पुस्तकें हैं। सबका लाभ रवि वर्मा को अवश्य मिलेगा। आप निश्चिंत रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज्ञा चाहूँ। आप जाएं। बेटा रवि, मामा, आज हमारी बात महाराज से हुई है, तुम्हारे बारे में बात की है। ये तुम्हारे लिए उत्तम अवसर है रवि। इसके हर एक क्षण का सही उपयोग करो। जी माँ, एक बात हमेशा याद रखना, विनम्र रह करके ही किसी कला को सीखा जा सकता है। ज्ञान तो आकाश की भांति है भांजी, जिसकी कोई सीमा नहीं। कभी अपनी कला पर घमंड मत कर। ये कभी मत सोचना कि मैं सब कुछ जान गया। कारण एक कला को सीखने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ता है भांजी। और स्थिति चाहे कैसे हो, बस कर समझो। पत्नी को अपना मित्र समझना। मैं हर एक विपत्ति को अपना मित्र समझूंगा मामा। विपत्ति को आगे इसलिए ना, ताकि हम उसे लड़कर जूझ कर नई शक्ति पा सकें। जी मामा। ध्यान रखना।
तुम्हारा चित्र और तुम्हारा व्यवहार मुझे दोनों प्रभावित करता है। क्यों ना हम ऐसा करते हैं, अब तक गुरुजी ने जो जो मुझे सिखाया वो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। ये तो अति उत्तम होगा मित्र। और हम साथ साथ सीख सकते हैं। हाँ, चलोगे? लो पकड़ो, तुम भी करो। ऐसे हाँ, देखा? मित्र। चलो कल मिलते हैं। रवि, ये पश्चिम से हमने खास तहरीर तुम्हारे लिए मंगाए। इनका सदुपयोग करो। मिस्टर चौडूर, प्रणाम महाराज। आप हमारे बुलावे पर यहाँ आए, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमें भी खुशी हुई महाराज। ये देखिए, ये हमारा महल है। इन्हीं में आपको राज परिवार से संबंधित सारे चित्र बनाने होंगे। जी महाराज। और इनसे मिलकर ये हमारे राज्य के युवा कलाकार रवि वर्मा। मिस्टर चौडूर, एक आग्रह है आपसे। आग्रह? आग्रह नहीं महाराज, आप तो आदेश कीजिए। तो आदेश ये है कि जब आप चित्र बना रहे होंगे तो रवि वर्मा को अपने साथ रखें और इन्हें भी सिखाएं। क्षमा चाहेंगे महाराज, किंतु मैं अपनी कला किसी और को नहीं सिखा सकता। हम समझ सकते, बिल्कुल समझ सकते कि आप जैसा चित्रकार इस बालक से भयभीत हो गया। ऐसी बात नहीं है महाराज। तो फिर इन्हें अपने साथ रखें और इन्हें भी सिखाएं। किंतु महाराज, चित्र बनाते समय एकाग्रता की जरूरत होती है और किसी के पास होने से हम एकाग्र नहीं हो पाते, इसीलिए क्षमा चाहेंगे महाराज। तो फिर आप भी हमें क्षमा करें। ये चित्र बनाने का कार्य हमें किसी और को देना होगा। अरे महाराज, मैंने ऐसा कब कहा कि बैठने नहीं दूंगा। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि जब मैं चित्र बनाया करूं तब ये हुआ दूर बैठकर देख लिया करें। ठीक है। आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जी महाराज।
आज से ये युवा यहाँ नहीं आ सकता। अब ये यहाँ नहीं रहेंगे। आपसे जो इन्हें सीखना था ये सीख चुके। रवि चलो, हमें बहुत आगे जाना है। अभी प्रणाम महाराज। हमने प्रतीक्षा की नहीं कर जी महाराज। महाराज खड़े हो जाइए। महाराज अपने चरण थोड़े आगे की ओर, गर्दन थोड़ी पीछे और आंखें थोड़ी बड़ी। जी अब ठीक है। लगता है आज एक राजा नहीं, तुमने हमें कठपुतली बना दिया है रवि। क्षमा करें महाराज, परंतु यदि चित्रकला बनाते वक्त कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो गलती केवल कलाकार की ही होती है। सत्य कहा तुमने रवि। महाराज क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो रवि। महाराज मैं इतने वर्षों से चित्रकला बनाता आ रहा हूँ और मैंने केवल मानवों के चेहरे नहीं, उनके मनोभावों को भी पढ़ा है। परंतु आज पहली बार मैं दुविधा में हूँ। कैसी दुविधा? दुविधा के कारण कि क्या एक चित्रकार के तौर पर मैं आगे बढ़ूं? आज तुमने हमें एक मॉडल ही नहीं पर प्रदर्शक भी बना दिया है रवि। पर ये सब कुछ मैंने आप ही के सामने नहीं सीखा। तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर और किससे मांगू? तुम्हें निश्चय ही एक चित्रकार की आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ एक काम नहीं समझना चाहिए रवि। ये उससे कहीं बढ़कर जिन मनोभावों को आम मनुष्य देख नहीं पाता, ये तुम देख लेते हो और उनमें रंग भर के उन्हें चित्रित कर पाते हो। इसलिए अवश्य ही तुम्हें एक चित्रकार के रूप में ही आगे बढ़ना चाहिए। महाराज खड़े हो जाइए।
रानी सैनिक जनता सबने तुम्हें माफ कर दिया, मगर ये देवी है, देवी है, देवी है, इसलिए तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। अगर हाथ कांपना डर हुआ तो कल को ये अपमान कहा गया, अपराध कहा गया तो परंतु मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मैं तो केवल सच सच बनाना चाहता हूं। सच, तुम्हारा सच, समाज तुम्हारा सच नहीं जानना चाहता। वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हें हक किसने दिया, किसने दिया, यह बनाने का हक किसने दिया? हक मैंने स्वयं ले लिया। अगर मैं हक नहीं लेता तो क्या यूं ही कला को बंधनों में जकड़ा हुआ छोड़ देता? ये अपराध, तुमने अपराध किया है। मैंने अपराध नहीं किया। मेरे गांव देखे हैं, शहर देखे हैं, खेतों में झुकी हुई पीठें देखी है, नदियों में डूबती हुई औरतों की आंखें देखी है, और सबने केवल एक ही भाव था, असीम संभावनाएं। और अगर उन संभावनाओं को ही कुचल दिया गया तो कुचला जाएगा, परंतु मेरी रेखाओं से नहीं, उनके डर से। तुमने ईश्वर को बनाया और लोगों ने कहा कि तुमने ईश्वर को देवताओं से और देवताओं को मनुष्यों से छोटा कर दिया, तो और यदि कहा गया कि तुमने इंसानों को ईश्वर से बड़ा कर दिया तो बनाओ, जो तुम्हें आता है वो बनाओ, तुम्हारी मनोवृत्तियों को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी हर एक रेखा को बनाओ, तुम्हारी हर एक भाव को बनाओ, लेकिन याद रखना यह अपराध सिर्फ तुम्हारा होगा, दोष सिर्फ तुम्हारा होगा, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं। चलो मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं इसे बनाऊंगा। रवि वर्मा, हमारी भी चाहत थी कि कोई ऐसा चित्रकार मिले जो हमारे नवनिर्मित महल के लिए सुंदर चित्र बने। महाराज, कितने चित्रों की आवश्यकता है आप? यही कोई 12-15। और इनके विषय रामायण, महाभारत और वेदों के प्रसंगों पर आधारित सुंदर चित्र। महाराज, आपके ये विषय काफी व्यापक है, इन्हें बनाने में समय लगेगा। कितना समय चाहिए आप? हमें भारत के कोने कोने के दर्शन करने होंगे, हमें वहां की लोक संस्कृति, खान पान, रहन सहन, कला को देखना होगा, तभी यह संभव है महाराज। ठीक है, आपको जितना समय चाहिए आप ले सकते हैं। मैं अभी दीवान जी से कहकर सारी व्यवस्थाएं करवा दूं।
अपने संपूर्ण भारत यात्रा के पश्चात हमें अनुभव हो रहा है कि हम अपने भीतर एक असीम ऊर्जा, नवीन ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे हैं। और निश्चित ही महाराज द्वारा सुझाए गए सारे विषयों पर चित्र बनाने का समय आ गया है। रवि विलंब नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर। निश्चय ही तुम एक उत्तम चित्रकार हो। चित्रकार राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसरे हिंद से सम्मानित किया जाता है। रवि, तुम्हें पता है किसी कला की सफलता कब होती है? जब वो कला जीवित हो। देखो, जो ईश्वर लोगों से दूर था, जिसके लिए लोग दर दर भटकते हैं, वो आज इनके पास है, इनके समीप है, वो भी तुम्हारी कला के माध्यम से। हमें तुम पर गर्व है। उत्तम उत्तम है ये कलाकार। आचार्य इन कलाकृतियों के कलाकार हैं ये राजा रवि वर्मा। रवि वर्मा, आपको हमारे साथ हमारे धर्म प्रचार आंदोलन में जुड़ना चाहिए, जिससे आंदोलन को एक नई दिशा मिले और आपको भी व्यापक सहयोग। क्षमा करें आचार्य, परंतु मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं और मेरी चित्रकला किसी भी आंदोलन की अनुयायी नहीं बन सकती। तुम हमें मना कर रहे हो? हमें ज्ञात है कि ईश्वर को मानव रूप में चित्रित करना कितना बड़ा अपराध है। प्रलय आएगा, प्रलय। तुम्हें किसने अधिकार दिया ये बनाने का? प्रलय आएगा, प्रलय। संसार का अंत हो जाएगा। देवता रुष्ट हो चुके हैं। धर्मी, पापी, घमंडी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
आपको आपकी कला के लिए बहुत बहुत बधाई महोदय। स्वागत है। कैसा है? रामायण, महाभारत, इन पर बने आपके चित्र सीता, स्वयंवर, जटायु, द्रौपदी आदि बहुत प्रचलित हो पड़े हैं। समाज में इनकी स्वीकार्यता भी है। मैं मानता हूँ आप बहुत बड़े कलाकार हैं। राज्य और राष्ट्र के अलावा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। आपकी कला के वैभव हम जानते हैं। हम आपकी कला को उसी तरह देखने के अभ्यस्त हैं जिस तरह हम आज तक करते आए हैं। उन शैली को हम अपना मानते हैं, वो हमें अपना लगता है। लेकिन आपने हमारी धार्मिक भावना पर केस पहुंचाई है। हमने अपने देवी देवता को इस रूप में देखना कभी नहीं सोचा था। जैसे ही कला को करने की शैली बदलती है वो हमें अपनी नहीं लगती। लगता है कोई दूर की कौड़ी है, उनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं बन पाता। साथ ही जब से आपकी कलाकृति में यूरोपीय शैली का आगमन हुआ है, तो आपकी भी कलाकृति उतनी प्रभावित नहीं लगती। इस तरह के नग्न चित्र बनाकर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इस संबंध में आपका कुछ नहीं कहना। ठीक है, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। आज की ताजा खबर, बॉम्बे में राजा रवि वर्मा प्रेस की स्थापना हुई। कहाँ है वकील साहब? प्रभु, उनको आने पर विलंब हो रहा। वो आ रहे हैं, हम उनकी प्रतीक्षा करें। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। रवि वर्मा को बुलाया जाए। माय लॉर्ड, ये कोई साधारण मुकदमा नहीं। ये ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ा जा रहा है जिसने अपने हितों के भारतीय संस्कृति को शर्मसार कर दिया। ये राजा रवि वर्मा, जो अपने आप को महान चित्रकार होने का दम भरते हैं, असल में ये कोई महान नहीं बल्कि एक खोखले व्यक्तित्व के इंसान हैं। इन पर यह आरोप है कि इन्होंने हिंदू धर्म की देवी देवताओं का मानव रूप में चित्रांकन करना, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं को नग्नता के साथ पेश करना इस व्यक्ति के कार्यों में शामिल है। इस व्यक्ति के कार्यों से हमारे पवित्र देवी देवताओं को महलों की दीवारों में, लोगों के घरों में, माचिस के डिब्बों में, साबुन के टिकियों में और तो और यहाँ तक के कैलेंडर तक में छाप दिए हैं।
असल में ये एक चरित्रहीन और असंवेदनशील व्यक्ति है। इन आरोपों का आपके पास कोई सबूत है? माय लॉर्ड, मैं अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए रंगनाथन जी को बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद माय लॉर्ड। रंगनाथन जी, आप कोर्ट को बताइए जो रवि वर्मा के घर में आपने देखा। मैं मालिक के यहाँ काम करता हूँ। मालिक के यहाँ रोज नई नई स्त्री आया करती थी, वो उनकी नग्न चित्र बनाया करती थी। वाह, क्या बात है। अच्छा रंगनाथन जी, आप ये बताइए, क्या आप समझते हैं कि रवि वर्मा की चित्रकला समाज के लिए खतरा है? रंगनाथन जी, जवाब दीजिए, खामोश क्यों खड़े? कहीं आप भी तो रवि वर्मा के साथ मिलके? खैर छोड़िए, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं अपने दूसरे गवाह और महत्वपूर्ण गवाह मोहन सिंह जी से कुछ सवाल पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद माय लॉर्ड। मोहन सिंह, आप एक कुशल चित्रकार हैं। समाज में आपको सम्मान दिया जाए। आप ये बताइए, रवि वर्मा की चित्रकला से आपकी क्या राय है? माय लॉर्ड, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता है, वो तो राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी करता है। और एक चित्रकार की तो जवाबदारी होनी चाहिए, कहीं उसके बनाए हुए चित्रों से किसी की भावना आ। लेकिन रवि वर्मा, उनके चित्रों में तो सदैव पाश्चात्य की झलक दिखाई देती है, और अभी इसे भारत में स्वीकारना असंभव है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इनकी चित्रकला भारतीय समाज के लिए अभी स्वीकार्य नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये भी कहा जा सकता है कि इनकी चित्रकला में अश्लीलता है। ये कहा जा सकता है। धन्यवाद मोहन सिंह जी, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं अपने सबसे महत्वपूर्ण गवाह आचार्य चिंतामणि जी को बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। चिंतामणि जी, आप क्या करते हैं? हम धर्म रक्षक, धर्म की रक्षा करते हैं। आपने ये याचिका डाली जिसके आधार पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जिससे ये तय होगा भारतीय भविष्य की और रवि वर्मा के भविष्य की। चिंतामणि जी, आप ये बताइए कि रवि वर्मा की चित्रकला से आपको कब लगा कि समाज में खतरा है? महोदय, जब इस सृष्टि के कर्ता धर्ता को आप अपने स्वार्थ के लिए बाजार में बेचने लगे तो खतरा क्यों नहीं होगा? जब माता बहनों के नग्न चित्र चित्रित होने लगे तो खतरा क्यों नहीं होगा? महोदय, जब मैंने पहली बार लक्ष्मी को घर की दीवार पर टंगी देखा, सरस्वती को वीणा लिए कैलेंडर पर छपकर बिकते देखा, तो मुझे समझ आ गया ये चित्र पूजा के लिए नहीं अपितु सजावट के लिए बनाए जा रहे हैं। महोदय, मेरा इनसे एक प्रश्न, इन्हें किसने अधिकार दिया बनाने का? महोदय, ये एक हीन मानसिकता का व्यक्ति है। अगर इस पर अभी लगाम नहीं लगाई गई तो ये अपने कला के अहंकार में सब कुछ भूल जाएगा, और ये भी कि जो चीज हर जगह मिल जाए मुझे लिए नहीं होगी। महोदय, आज इसमें चित्र बदले हैं, कल कोई ग्रंथ बदलेगा, श्लोक बदलेगा, फिर कोई पूजा। ना 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 ना, हम ऐसा होने नहीं देंगे। असंभव, असंभव, असंभव। धन्यवाद चिंतामणि, अब आप जा सकते हैं। तो माय लॉर्ड, मैंने अपने आरोपों को सिद्ध कर दिया, जिससे ये साबित होता है कि ये एक चरित्रहीन व्यक्ति है। मैं कोर्ट से ये दरख्वास्त करूंगा कि इसे कठोर से कठोर सजा दी जाए और इनके प्रेस को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, और इन्होंने जितनी भी तस्वीरें बेची है उन्हें मंगाकर डिस्पोज किया जाए। थैंक यू सो मच। रवि वर्मा, आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे? श्रीमान,
पक्ष में कुछ नहीं करता। याचिका खारिज की जाती है। आरोप, मैं देवताओं को मानवों के रूप में चित्रित करता हूं। मैं देवी के देह में नारी को खोज लेगा कि मेरी तुलिका नग्नता रचना, पर क्या सच में नग्नता मेरी रचनाओं में है या समझने वाले की बुद्धि में? इस भूमि ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा। इस भारत भूमि ने कभी देह से घृणा नहीं, बल्कि उसे समझा है, साधा है, जाना है, और समय आने पर उसे पूजा भी है। क्या आपने औरंगजेब की दीवारें देखी? पत्थर पर उकेरी हुई देह कभी आपको वासना नहीं, बल्कि वो आपको जीवन की लय सिखाती है। सिरपुर की मूर्तियों को देखकर आपकी दृष्टि कभी अपवित्र नहीं होती, बल्कि उसे देखकर ये ज्ञात होता है कि संसार लज्जा से नहीं, स्वीकार से आगे बढ़ता है। खजुराहो, जहां मंदिर की बाह्य दीवारों पर शरीर पूर्ण रूप में विराजमान है, और वहीं गर्भगृह के अंदर पूर्ण शून्य। क्या ये बात सही है? ये भारत का ज्ञान है। भारत ने समझा है कि जब तक इंसान देह को नहीं समझ लेता, तब तक वो आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। क्या कामसूत्र कभी आपको वासना का ग्रंथ लगा? वो तो जीवन को समझने का एक विज्ञान है, जहां देह भी एक शास्त्र की भांति कार्य करता है। क्या कभी कोई स्त्री जब किसी सरोवर के किनारे स्नान कर रही होती है, तो उसे देखकर आपके मन में कामुकता जागती है? या फिर कोई नग्न बालक यूं ही दौड़ता रहता है, तो उसे देखकर आपको वासना का भाव उत्पन्न होता है? या जब कोई स्त्री अपने नन्हे शिशु को स्तनपान करा रही होती है, तब आपके मन में काम वासना जागती है? मैं स्त्रियों के नग्न चित्र नहीं बनाता। मैं तो उस समाज को चित्रित करता हूं जो स्त्री को देवी कहता है, और उसके ही देह से आंखें चुरा ली। यदि आप लोगों को मेरी चित्रकला से सहजता महसूस होती है, उसमें दोष मेरा नहीं है, बल्कि समझने वाले की दृष्टि का है।